हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड HSC 203 जो कि होम साइंस का शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है हाउस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि आवास एवं विस्तार शिक्षा क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्रेडिट इसका है आपका 4+0। अब चलिए देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि होम साइंस के सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा होता है अन्य सिलेबस की तुलना में, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है नॉर्मल चीज़ें पढ़नी होती हैं और डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है इसलिए। तो यहाँ पे जो है आपका पहला टॉपिक है इसमें हाउसिंग नीड ऑफ अ हाउस, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, वे टू एक्वायर हाउस, ऑन एंड रेंटेड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस एंड साइट फॉर हाउस बिल्डिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है, इसे हिंदी में समझे तो आवास के बारे में आपको पढ़ना है यानी कि घर के बारे में आपको पढ़ना है। एक घर की ज़रूरतें क्या क्या हैं, घर और घर के बीच अंतर, घर हासिल करने का तरीका क्या होता है, यानी कि दो घर हैं उसमें क्या क्या अंतर है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। घर हासिल के तरीके कैसे हैं, खुद का घर या फिर किराया का घर, गृह निर्माण के लिए घर और साइट के चयन और खरीद को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अगर आपको कोई घर बनवाना है अपने लिए तो उसके लिए कौन सी जगह का आप सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे और उसके खरीदने के लिए कौन कौन से प्रभावित कारक हैं। जैसे कि उसको खरीदने के लिए दाम जो है बहुत बड़ा कारक बन सकता है, या फिर आपको लोकेशन अपनी पसंद की चाहिए तो वो भी कारक बन सकता है कि आप जो है खरीदें या ना खरीदें। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक भी हाउस से रिलेटेड ही है, जिसमें कि आपको बात हो रही है हाउस प्लानिंग की, जिसमें कि कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग यानी कि जो हाउस प्लानिंग के सिद्धांत हैं उसको उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि आप जो है आवास का जो है प्लानिंग करने के लिए आवास का जो है लेखा जोखा बनाया जाए कि किस प्रकार से हम आवास को बनाएंगे, अपने घर को बनाएंगे और उसकी प्लानिंग क्या हो, इसके सिद्धांत के बारे में। प्लानिंग डिफरेंस रेजिडेंशियल स्पेस इन हाउस, यानी कि प्लानिंग एक घर में विभिन्न आवासीय स्थान के लिए। प्लानिंग हाउस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप, यानी कि विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास की योजना, यानी कि गरीबों के लिए गरीबों जैसा आवास हो और अमीरों के लिए अमीरों जैसा आवास हो, यानी कि जिनके पास जितना इनकम हो, जितना कमाई हो, उस प्रकार का जो है घर बनाने की जो है योजना के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन जो है जब घर बन के तैयार हो जाता है तो अंदर की बहुत सारी डिजाइनिंग की जाती है, उसको इंटीरियर डिज़ाइन कहते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रही हैं, यानी कि आंतरिक सज्जा यानी कि घर के अंदर की सज्जा सजावट के बारे में बात हो रही है। इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिजाइनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड टेस्ट, यानी कि आपको अच्छे स्वाद का महत्व होना चाहिए, यानी कि आपको अच्छी चीज़ों का महत्व होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है और इसका परिचय इसके पहले आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कि आपको जो है आंतरिक सजावट का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि किस लिए जो है जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो किया जाता है। एलिमेंट ऑफ डिजाइन, लाइन शेप टेक्सचर कलर पैटर्न लाइट एंड स्पेस, यानी कि लाइन कैसा हो, रेखा कैसी हो, आकार कैसा हो उसका, उसमें पैटर्न क्या हो, बनावट क्या हो, स्थान कैसे हो, कितनी लाइट चाहिए उसमें, यानी कि प्रकाश चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, प्रोपोर्शन, बैलेंस, राइम, एम्फेसाइज, हार्मनी, यानी कि आपको पढ़ना है डिजाइन का सिद्धांत और उसमें आपको पढ़ना है अनुपात किस प्रकार में होना चाहिए, संतुलन किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें ताल जोड़ और सद्भाव किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में आपको इस पॉइंट में जो है पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है उसमें है होम डेकोर्स, यानी कि गृह सज्जा, यानी कि घर की सजावट के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग तो अंदर की सजावट है, लेकिन ये घर की सजावट के लिए, जैसे कि इसमें फर्नीचर पढ़ना है आपको। फर्निशिंग्स यानी कि कर्टेन, ड्राइपरीज, फ्लोर कवरिंग, वॉल सीलिंग, लाइटिंग, एक्सेसरीज, वॉल पेंटिंग, मिरर, वॉल आर्ट, स्कल्पचर्स एंड एंटिक्यूज, फ्लावर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, यानी कि आपको गृह सज्जा के बारे में पढ़ना है। फर्नीचर जिसमें से आपको पढ़ना है कि फर्नीचर कैसा हो उसमें घर में, सामान जैसे कि पर्दा पर्दा घर में कैसा लगाया जाए, फर्श को कवर करने का जो पर्दा होता है उस प्रकार का पर्दा किस प्रकार से लगाया जाए, दीवार की छत के साथ क्या किया जाए, लाइटिंग की व्यवस्था कैसी हो, सहायक उपकरण जैसे कि दीवार पेंटिंग, दर्पण, दीवार कला, मूर्ति कला और प्राचीन वस्तुएं, फूलों की व्यवस्था आदि जो है इन सब की जो है को जो है होम डेकोर के अंदर पढ़ा जाता है कि आखिर में होम को डेकोरेशन करने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग और होम डेकोर में आप अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीरियर डिजाइनिंग लगभग फिक्स होता है, उसको जो है दोबारा बनवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन होम डेकोर जो है पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है, इसमें सामान जो है बदलते रहते हैं एक दो साल में। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो जैसे घर बन गया जिस डिज़ाइन में वैसे ही रहता है, उसी तरह इंटीरियर डिज़ाइन जो डिज़ाइन बन गया वो ऐसे ही रहता है, उसमें जो सामान यूज होते हैं उनको जो है बदला जा सकता है। तो
तो ये है इंटीरियर डिज़ाइन और होम डेकोर्स में अंतर। अगला जो है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि विस्तार शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। यानी कि विस्तार शिक्षा के बारे में आपको क्या पढ़ना है। विस्तार शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र क्या है, सिद्धांत क्या है, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि जो सिद्धांत है किसका, विस्तार शिक्षा का, जो उसका फिलॉसफी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि भारत में प्रारंभिक विस्तार के प्रयास क्या है, यानी कि अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स इन इंडिया क्या है, और फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है आपका, उसमें आपको देखना है एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि विस्तार शिक्षण को सीखना और पढ़ना। रोल एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर यानी कि एक विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, उसका गुण क्या होता है। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस यानी कि विस्तार शिक्षण प्रक्रिया के चरण क्या है। क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए मानदंड क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड यानी कि अगला जो पॉइंट है आपका, उसमें आपको पढ़ना है संचार और विस्तार शिक्षण विधियाँ क्या है। यानी कि शिक्षा को विस्तार करने के बारे में आपको पढ़ना है संचार के माध्यम से। डेफिनेशन क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी जो परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स क्या है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। मॉडल एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन यानी कि इसका तत्व क्या है, एलिमेंट, और मॉडल क्या है यानी कि कैसी रूपरेखा है, और चुनौतियां कैसी हैं इसके, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस आती हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स में। रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन यानी कि आपको कम्युनिकेशन के बिटवीन जो है, यानी कि आपको जो भी कम्युनिकेशन होती है उसके बिटवीन में रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि कैसा संबंध है। कम्युनिकेशन एक्सटेंशन यानी कि संचार विस्तार के बीच में कैसा संबंध है। एंड डेवलपमेंट यानी कि उसका विस्तार और विकास किस प्रकार से हो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड यानी कि विस्तार शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। विस्तार शिक्षण विधियों के चयन और उपयोग को निर्देशित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स गाइडिंग द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अगला है 8th पार्ट ऑडियो विजुअल्स एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य मदद के बारे में आपको पढ़ना है। डेफिनेशंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है यानी कि वर्गीकरण क्या है, सिलेक्शन यानी कि चयन किस प्रकार से करना है, प्रिपरेशन एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि चयन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, और श्रव्य दृश्य मदद के लिए प्रभावी उपयोग क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना है। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। और आपको बता दूं मैं, लगभग बीएससी होम साइंस का भी सिलेबस यही होता है, हर एक सेमेस्टर में लगभग सेम ही होता है। तो बीएससी होम साइंस वाले भी अगर देख रहे हों तो उनके लिए जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके लिए अब चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे पेपर की तरफ, जिसका कि कोर्स कोड है HSC 204। कोर्स का शीर्षक है संसाधन योजना और सजावट यानी कि रिसोर्स क्या होने चाहिए, संसाधन, प्लानिंग यानी कि योजना क्या होनी चाहिए, और डेकोरेशन यानी कि सजावट। इसमें आपको पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ टाइम प्लान फॉर सेल्फ एंड फैमिली यानी कि स्वयं यानी कि खुद के लिए और परिवार के लिए समय योजना तैयार करना, यानी कि अच्छे तरीके से आपका परिवार चलता रहे, इसके लिए जो है किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। ड्राफ्टिंग फैमिली बजट फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स यानी कि विभिन्न आय वर्गों के लिए जो है पारिवारिक बजट तैयार करना चाहिए, यानी कि करना चाहिए नहीं करना, यानी कि आपको जो है विभिन्न पारिवारिक, गरीब, ज़्यादा गरीब, अमीर, कम गरीब, मिडिल क्लास, हर तरह के लोगों का जो है आपको पारिवारिक बजट तैयार करना होगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना खर्चा आएगा और कितना जो है फ़ायदा होगा उससे। मार्केट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट, प्रेशर कुकर, टोस्टर, गैस स्टोव, मिक्सर एंड ग्राइंडर, रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सोलर कुकर यानी कि घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण, यानी कि आपको घरेलू जो उपकरण होते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, टोस्टर हो गया, गैस स्टोव हो गया, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सोलर कुकर, इन सभी का जो बारे में सर्वे करना है, आपको पता लगाना है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं, कौन से कितने अच्छे हैं, कौन से नहीं, इसको जो है सर्वेक्षण करते हैं। अगला जो है ड्रा हाउस प्लान स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड फर्नीचर लेआउट यानी कि घर की योजनाएं, मानक विनिर्देश और फर्नीचर विन्यास बनाना। जो घर की योजनाएं होती हैं उसके बारे में जो है आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अगला जो पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ कलर व्हील्स एंड कलर स्कीम्स, फ्लावर अरेंजमेंट एंड फ्लावर डेकोरेशन, रंगोली, एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ आर्ट, इनोवेशन ऑफ न्यू स्टाइल यानी कि रंगोली और रंग योजना तैयार करने के बारे में आपको पढ़ना है।
फूलों की व्यवस्था और फर्श की जो सजावट होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि फूलों की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, फर्श की जो सजावट है उसको यानी कि रंगोली के बारे में जो है किस प्रकार से आपको रंगोली बनानी चाहिए, सजावट करनी चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिजाइन सिद्धांतों और कला के तत्वों का अनुप्रयोग यानी कि उनके जो डिजाइन के सिद्धांत हैं उनको आपको पढ़ना है, और कला के तत्व जो हैं उनके अनुप्रयोग के बारे में, नई शैलियों का नवाचार यानी कि नए शैलियों की खोज के बारे में पढ़ना, और नई शैलियों को खोजना जो है इनोवेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। तो आपने देखा कि होम साइंस का सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, जिसमें कि आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, उनके डिफिनेशंस, उसके कार्य क्या हैं, उद्देश्य क्या है, अवधारणा क्या है, ये सारी पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारे पॉइंट जो है कवर हो चुके होंगे इसमें, और आप अच्छे तरीके से समझ के अपनी तैयारी को करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।